कल मैंने वर्गमूल बताया था मैट्रिक विधि से ज्ञात करना। अब मैं आपको घनमूल निकालना सिखाता हूँ मैट्रिक विधि से। सबसे पहले घनमूल संख्या के अंक, जो घनमूल संख्या के अंक होते हैं यानी कि क्यूब रूट्स के घन संख्या के इकाई के अंक से तीन अंकों के समूह बनाते हैं। कोई भी संख्या दी जाएगी आपको, उसके 3 समूह बनेंगे। 3 समूह बनाते हैं और 3 समूह का उसको हम एक अंक के रूप में करते हैं। सेकंड, जिस पूर्ण घन संख्या का चरम अंक 1, 4, 5, 6, 9 और 0 होता है तो उसके घनमूल का इकाई का अंक भी वही होता है। इकाई का अंक भी वही होता है। तीसरा, जिस पूर्ण संख्या का चरम यानी कि इकाई का अंक 2, 8, 3 अथवा 7 होता है तो उसकी जो परम मित्र का प्रयोग किया जाता है तो उसके घनमूल का इकाई का अंक इस दिए हुए अंक का परम मित्र अंक होता है। तो घन संख्या का घनमूल क्यूब रूट्स का अंतिम अंक संख्या के अंतिम समूह से ज्ञात किया जाता है। जैसे क्रम संख्या 1 अंतिम संख्या का समूह 1 से 7 1, नंबर 2 8 से 26 3, क्रम संख्या 3 27 से 63 3 4 64 से 124 4 5 से 125 से 215 5 6 216 से 343 342 6 343 से 511 7 512 से 728 8 9 729 से 999 इस प्रकार का समूह होता है। इस समूह से ही हम आपका घनमूल निकालेंगे। घनमूल का अंतिम अंक इसमें से 1 से 7 तो 1 तक का कहलाएगा, यानी कि अगर 8 आते 2 का क्यूब बन जाएगा। किसका बन जाएगा? 2 का क्यूब। और 27 आते 3 का क्यूब बन जाएगा। फिर 64 आते 4 का क्यूब बन जाएगा। और 216 आते 125 5 का क्यूब होगा, 216 6 का क्यूब होगा। तो इसकी रेंज है, इसके ऊपर आते ही अगला अंक आ जाएगा। अब मैं आपको इसके क्वेश्चन कराता हूँ कुछ, उसके ऊपर डिपेंड करेंगे। इसके 2 मेथड है, एक तो सब्स्टिट्यूशन मेथड और एक आपको डिवाइडेड मेथड। यानी कि जो घनमूल निकालते हैं अपन 3 अंक का जोड़े बनाते हैं, पेड़ बनाते हैं और उसी से ही हम। तो सबसे पहले मैं सब्स्टिट्यूट मेथड बताता हूँ। जैसे आपको ये 3 क्वेश्चन है, इनके अंदर आपको घनमूल निकालना है, क्यूब रूट जिसे कहते हैं। अभी मैंने आपको टेबल में समझाया था कि 1 का जो क्यूब होगा कौन सी लिमिट तक होगा? 1 से 1 to 7 तक होगा। तो इसमें इकाई का कितना है? 6। इकाई का कितना है? जैसे मुझे ये निकालना है, इसका क्यूब 1 7 5
616। इसका क्यूब रूट निकालना है। तो इसका क्यूब रूट निकालने के लिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसके तीन समूह लेता हूँ, दो समूह बनाता हूँ, तीन की संख्या, 3 को 3 संख्या। इसका इकाई का अंक कितना है, 6। आपको मैंने बताया था अभी, जिसका इकाई का अंक 2 हो, 3 हो, 8 हो और 7 हो, तो उसका परमित उपयोग करेंगे। परंतु यहाँ पर जो आपका इकाई का अंक है या वंश है, वो कितना है, 6 है, तो 6 लिखो। फिर इसके बाद 175 किस रेंज में आता है, 125 से 342 तक कौन सी रेंज बनती है ये आपकी, यानी कि यहां तक होता है तो 5, तो 5 की रेंज में आएगा। तो इसलिए इसका क्यूब रूट कितना हो जाएगा, 56। कितना होगा, 56। फिर इसके बाद सेकंड एग्जाम्पल, इसी प्रकार सेकंड एग्जाम्पल 0 9 1 1 2 5, इसके तीन के समूह बनाइए या पेड़ बनाइए। अब इनके तीन के पेड़ में इसका इकाई का चरम अंक क्या, इकाई का अंक क्या है, 5 है। और ये किस रेंज में आता है, 91, यानी कि 64 से 125 कौन सी रेंज हो गई, कौन सी रेंज हुई, 4। तो आपका क्यूब रूट कितना आ जाएगा, 45। अगर ऐसे बना थर्ड 95 00 07 है, तो इसके तीन के समूह बनाइए। अभी मैंने बताया था कि 2 3 7 अगर 8 है, इनका परम मित्र यूज करेंगे। अगर इनका इकाई का अंक 2 3 7 8 है, तो इनका परम मित्र यूज करेंगे। तो यहाँ पर 7 है, 7 का परम मित्र कितना हो जाएगा, परम मित्र क्या होता है, परम मित्र होता है कि दोनों का सम 10 आना चाहिए या 10 आना चाहिए। तो दोनों का सम 10 आने के लिए आपको यहाँ 7 दिया हुआ है, तो इसका परम मित्र कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो यहाँ 3 लिखिए। फिर 950 कौन सी रेंज में आता है, 9 की रेंज में आता है, यानी कि 729 से 999, और ये आपको दिया है कितना, 950, तो कौन सी रेंज में आया, 9 की रेंज में, तो ये कितना आया, 9। तो आपका क्यूब रूट कितना बन जाएगा, 93। ये आपका कहलाता है सबट्यूट मेथड। कौन सा मेथड कहलाता है, सबट्यूट मेथड। इस प्रकार हम इसका घनमूल या क्यूब रूट निकाल सकते हैं। 8 7 4 2 0 4 8 9, तीन के पेड़ बनाइए। अब तक तो दो संख्या के तो सीधे निकल जाते थे, तीन संख्या के पेड़ बनाने के लिए हम इसका इकाई का कितना है, 9 है। इसको हम x मानते हैं, ये x लिखो। और इसके कौन सी रेंज में आता है, 387, आपको मालूम है 125 216 से 343 343 से
512 7 की रेंज में आता है, तो ये आप 7 लिखिए। अब ये आपका जो इकाई का अंक आया, इसको 9 से गुणा करिएगा, 9 का क्यूब बनाइएगा। 9 का क्यूब कितना होता है आपके पास? 729। 9 का क्यूब 729। अब इसको घटाइए, 9 में से 9 गया 0, 8 में से 2 गया 6, 4 में से 7 नहीं जा सकता, एक कैरी लीजिएगा, 14 में से 7 गया 7, 9 1 4 7 8 3। ये सिस्टम जब तक हम करेंगे जब तक इसका मान 0 नहीं आ जाता। अब इसका 0 है, इस 0 को हटा दीजिए। अब इसके बाद सेकंड स्टेप, ये फर्स्ट स्टेप बना। सेकंड स्टेप में आपने इसका 9 का क्यूब किया। फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप। अब इसके बाद थर्ड स्टेप में थ्री मल्टीपल्स 9 का स्क्वायर मल्टीपल्स x। मुझे इकाई का अंक 6 चाहिए। कितना चाहिए? 6 चाहिए। इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा? 9 9 जा 81, 3 1 जा 3, 3 8 जा 24। मल्टीपल्स x। x की वैल्यू क्या रखें कि इकाई का अंक 6 हो जाए? इकाई का अंक 6 हो जाए तो हम x के स्थान पर 2 लिखते हैं। तो 2 4 3 मल्टीपल्स 2, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 4 8 6। सबट्रैक्ट कीजिएगा, 6 में से 6 गया 0, 17 में से 1 गया 9, 4 1 4 7 8 3। ये 0 आ गया। जब ये 0 आ जाता है तो x की वैल्यू क्या रखी? 2। तो यहाँ पर x की वैल्यू रख दीजिएगा। तो आपका घनमूल 3 8 7 4 2 0 4 8 9 का घनमूल इस प्रकार होगा 7 2 9। इस प्रकार इस विधि से हम इसका घनमूल निकाल सकते हैं। इसकी दूसरी विधि भी है भाग विधि, परंतु मैं दूसरा सवाल लेके चलता हूं इसी का। 1 0 5 8 2 3 8 1 7। ये आपको क्वेश्चन है, 3 3 के पेयर बना लीजिएगा। 7 का यहाँ पर 7 आ रहा है। आपको बताया था कि 2 3 7 8 हो तो उसका परमित कहाँ में लेंगे? अगर चरम संख्या 7 है, 8 है, 2 है, 3 है तो उसका परमित यूज करेंगे। 7 का परमित 3, इसको मैं x मानता हूँ, ये x, और ये किस रेंज में आता है? 105, 4 का क्यूब 64 और 124। 64 से 124 होगा। इसका 3 का क्यूब किया। फर्स्ट स्टेप ये आपका। सेकंड स्टेप 3 का क्यूब 27, 27 में से घटाइए, 27 को घटाइए इसमें से, 7 में से 7 गया 0,
11 में से 2 के 9 7 3 2 8 5 0 1। ये 0 आ गई, इस 0 को हटाएंगे। फिर थर्ड स्टेप, 3 मल्टीपल्स 3 स्क्वायर मल्टीपल्स x, क्योंकि घनमूल के अंदर 3 से मल्टीपल्स किया जाता है। 3 या 9 या 27 मल्टीपल x। x की वैल्यू क्या रखे कि यहाँ पर इकाई का अंक 9 आ जाए। तो जैसे आपने x की वैल्यू 7 रखी, 27 मल्टीपल 7, 7 7 जा 49, 7 2 जा 14 और 4 80, 189 189। सेकंड स्टेप में भी इसका 0 आना चाहिए। अगर 0 है तो जब तो आप 0 ही लिख दोगे। 9 में से 9 गया 0, 7 एक कैरी लीजिए 17, 17 में से 8 गए 9, 2 में से 1 गया 1 2 8 5 0 1। ये 0 निकल गया। आपका आंसर क्या हो जाएगा? 4 7 3। ये स्क्वायर क्यूब रूट होगा इसका 1 0 5 8 2 3 8 2 3 8 1 7। ऐसे हम इसका क्यूब रूट निकाल सकते हैं। ये आपका सबस्टिट्यूट मेथड कहलाता है। नेक्स्ट 9 8 0 0 3 4 4। इस प्रकार का ये क्वेश्चन है। इसमें कितने नंबर है? 1 2 3 4 5 6 7। इसके 9 अक्षर कीजिएगा, 9 बनाइएगा, 9 डिजिट। तो इसमें मैं क्या करता हूँ, 2 0 लगा देता हूँ। अब 9 डिजिट बन गई। 3 3 के पेयर बनाओ, बना दिया। सबसे पहले ये 4 है, इकाई का कितना है आपके पास? 4 है, तो 4 का 4। इसको पहले x माना, ये x हो गया। और ये किस रेंज में आता है? 9 से 26 तक 3 की रेंज पर 3। अब क्या करते हैं? 3 की रेंज में आता है, कितने से आता है? 9 किस रेंज में आता है? 1 से 7 2 की रेंज में आता है। किस रेंज में आता है? 2 की रेंज में, क्योंकि फर्स्ट किस में आता है? 1 से 7 यानी कि 1 की रेंज। 8 से कितने तक? 26 2 की रेंज में आता है। और 27 से, तो ये 8 कौन सी रेंज में है? 2 की रेंज में, इसलिए इसका क्या होगा? 2। इसके बाद हम 4 का क्यों करते हैं? फर्स्ट स्टेप में किया है। दूसरे स्टेप में 4 का क्यों किया? 64। यहां हमने 64 लिखा। 4 में से 4 गया 0, और 3 में 6 गए 8 2 0 0 8 9 0। ये 0 हटाओ। अब आपको 8 है। थर्ड स्टेप 3 मल्टीपल्स 4 स्क्वायर मल्टीपल्स x। 4 का 4 से किया, 4 4 का 16 48 मल्टीपल x
क्या रखें कि इकाई का अंक 48 है, तो 6 रखिएगा। 48 मल्टीपल 6, 6 8 जा 48, 6 4 जा 24 और 4 28, 288 यहाँ लिखिएगा और इसको घटाइए। 0 12 में से 8 गया 4 7 9 7 9 0 0, ये 0 आ गई आपकी। तो आपने किससे मल्टीपल्स किया 6, तो x इक्वल टू कितना आ गया 6। x की वैल्यू कहाँ रखोगे 1 में रखो, तो आपका घनमूल कितना हो जाएगा 0 0 9 8 0 3 4 4 इक्वल टू 2 6 4। इस विधि से आप घनमूल निकाल सकते हो। मैं आपको क्यूब रूट्स ऑफ द लीनियर मेथड भाग विधि से घनमूल ज्ञात करना। सबसे पहले तो ये देखिएगा 8 4 9 किसका घनमूल बनता है 7 का करते हैं, तो 3 7 7 का 49, 3 4 3 बनता है 8, 5 1 2 बनता है 9 7 2 9। तो सबसे पहले मैं 9 से करता हूं, 9 से किया तो ये कितना हो गया 7 2 9, 9 का क्यूब। इस प्रकार कीजिएगा, इसको सब्ट्रैक्ट कीजिएगा। 9 में से 9 गया 0, 4 में से 2 गया 2 और 1। अब इसके बाद एक एक संख्या उतारिएगा। इसके अंदर घनमूल के अंदर 3 से मल्टीपल्स करेंगे, 3 मल्टीपल्स 9 स्क्वायर। इसका 1 संख्या उतारिएगा 2 2 0 2 3 मल्टीपल्स 9 का स्क्वायर इक्वल टू 9 9 का 18 1 3 बन जा 3 2 4 3 बन जाए। अब इसको 2 4 3 में किससे गुणा करेगी ये संख्या आ जाए। जैसे 2 4 3 को हमने 6 से गुणा किया तो 6 से तो आएगा नहीं, 5 से करो, 5 3 जा 50, 5 4 जा 20 और 1 21, 5 2 का 10, तो ये भी ज्यादा होगा, इससे ज्यादा नहीं आना चाहिए। तो हम किससे करते हैं 4 से, तो मल्टीपल्स 4 यहाँ लिखो 4 4 3 जा 12, 4 4 जा 16 17, 4 2 जा 8 9 9 7 2, ये आया। 2 में से 2 गया 0, 0 में से 7 नहीं जा सकता, इसमें हम क्या करेंगे 10 में से 7 गए 3, 11 में से 9 गया 2, फिर इसके बाद 7 होगा और इसको क्या लिखेंगे 3 मल्टीपल्स 9 मल्टीपल्स 4 का स्क्वायर। 3 मल्टीपल्स 9 मल्टीपल्स 4 का स्क्वायर। अब देखो 3 9 है 27, 3 9 है 27 मल्टीपल्स 60, 16 का पहाड़ा बोलो या 16 की टेबल बोलो, 16 छिकी 96, 16 सकते 112,
16 दूनी 32 और 11 43, 432, 16 सत्ते 112, हासिल आई 11, 16 दूनी 32 और 11 43, 432, 7 में से 2 गए, 5, 0 में से 3 नहीं सकता, 10 में से 3 गए 7, 13 में से 12 में से 4 गया 8 और 1। फिर इसके बाद 8 उतारो, ये 4 का क्यूब 64, सब्ट्रैक्ट कीजिएगा 4, 15 में से 6 गए 9, 6, 8, 1। फिर इसके बाद इतना करने के बाद इसके इकाई का चरम अंक देखिएगा, इसका चरम अंक कितना है 3 है। तो चरम अंक का जो मैंने अभी आपको बताया था 2, 3, 7 और 8 है। अगर इकाई का अंक 2, 3, 7, 8 आता है तो उसका परम मित्र लेते हैं। तो 3 का परम मित्र क्या होगा 7। तो आपका इसका क्यूब रूट कितना हो जाएगा, क्यूब रूट 849 278 123 इक्वल टू कितना रहेगा 947। कभी भी अगर ऐसा होता है आप भाग विधि से करते हो या डिवीजन मेथड का यूज करते हो तो 6 अंक तक निकाल लीजिएगा, 6 डिजिट तक। उसके बाद अगर इकाई का अंक कोई भी हो, अगर ये 3, 2, 3, 7, 8 आता है तो उसका परम मित्र लेंगे। अगर इसके अलावा कोई सा भी अंक आता है तो उसका हम वही अंक लेंगे। तो इसलिए इसका आंसर होगा 9 और